क्या आपने कभी सोचा है, जब भगवान सर्वशक्तिमान हैं, तो उन्हें युद्ध क्यों करना पड़ता है? उन्हें उग्र रूप क्यों लेना पड़ता है? भगवान नरसिंह अवतार इसी प्रश्न का उत्तर है। यह कथा केवल हिरण्यकशिपु के वध की नहीं है, यह कथा है अहंकार बनाम भक्ति की। आज सनातन 365 डे 13 में हम जानेंगे भगवान विष्णु के उस अवतार के बारे में जो न तो पूर्ण मनुष्य था, न ही पूर्ण पशु, और फिर भी धर्म की रक्षा के लिए सबसे निर्णायक सिद्ध हुआ। हिरण्यकशिपु केवल एक असुर नहीं था, वह एक महान तपस्वी भी था। अपने भाई हिरण्याक्ष के वध के बाद उसके हृदय में भगवान विष्णु के प्रति अत्यंत क्रोध भर गया। उसने निर्णय लिया, यदि विष्णु ही सबसे बड़े हैं, तो मैं उससे भी बड़ा बनूंगा। वर्षों तक कठोर तपस्या करने के बाद उसने ब्रह्मा को प्रसन्न किया। लेकिन ध्यान दीजिए, तपस्या से शक्ति मिल सकती है, पर विवेक नहीं। हिरण्यकशिपु ने वरदान मांगा, पर धर्म नहीं। हिरण्यकशिपु ने कहा, मैं न दिन मरूं, न रात, न भीतर, न बाहर, न धरती पर, न आकाश में, न किसी अस्त्र से, न शस्त्र से, न मनुष्य से, न पशु से। ब्रह्मा ने वरदान दिया, पर साथ में एक चेतावनी भी थी। यह वरदान धर्म के विरुद्ध नहीं होना चाहिए, पर अहंकार चेतावनियां नहीं सुनता। वरदान मिलते ही हिरण्यकशिपु स्वयं को ईश्वर समझने लगा। उसने आदेश दिया, अब केवल मेरी पूजा होगी। उसी अहंकारी असुर के घर जन्म हुआ एक बालक का, प्रहलाद। प्रहलाद का हृदय नारायण की भक्ति से भरा था। यह कोई सिखाई हुई भक्ति नहीं थी, यह स्वाभाविक भक्ति थी। जब गुरु उसे राजनीति और युद्ध सिखाते, तो वह पूछता, भगवान नारायण की भक्ति कैसे करें? यह बात हिरण्यकशिपु को असहनीय लगती थी। हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को समझाया, डराया, धमकाया, यहाँ तक कि उसकी हत्या कराने का भी प्रयास किया। कभी पहाड़ से गिरवाया, कभी विष दिया, कभी अग्नि में डालवाया, लेकिन हर बार प्रहलाद बचा। क्यों? क्योंकि वह किसी चमत्कार से नहीं, भरोसे से जीवित था। भरोसा इस बात का कि भगवान हर जगह हैं। एक दिन हिरण्यकशिपु क्रोध से कांप रहा था। उसने प्रहलाद से पूछा, अगर तेरा विष्णु हर जगह है, तो क्या वह इस स्तंभ में भी है? यह प्रश्न अहंकार का चरम था। प्रहलाद ने बिना डरे कहा, हाँ पिता, भगवान हर जगह हैं। और तभी संध्या का समय था। न दिन न रात, राजमहल की चौखट, न भीतर न बाहर। अचानक वह स्तंभ भयंकर गर्जना के साथ फटा और प्रकट हुए भगवान नरसिंह, आधा मनुष्य आधा सिंह। यह रूप किसी को डराने के लिए नहीं था, यह रूप अहंकार को तोड़ने के लिए था। भगवान नरसिंह ने हिरण्यकशिपु को अपनी जांघों पर रखा। न धरती न आकाश, अपने नाखूनों से उसका वध किया। न अस्त्र न शस्त्र। उस क्षण यह सिद्ध हो गया, वरदान नियमों से बंधे होते हैं, पर धर्म नियमों से परे होता है। हिरण्यकशिपु के वध के बाद भगवान नरसिंह का क्रोध अब भी शांत नहीं हुआ। देवता भयभीत थे। तभी आगे आया छोटा सा प्रहलाद। उसने न कोई मंत्र पढ़ा, न कोई याचना की, बस नम्रता से भगवान के चरणों में सिर झुका दिया। और उसी क्षण भगवान नरसिंह शांत हो गए। यह दृश्य बताता है, जहाँ शक्ति असफल होती है, वहाँ भक्ति सफल होती है। भगवान नरसिंह अवतार हमें यह सिखाता है, अहंकार चाहे ज्ञान का हो, शक्ति का हो या भक्ति का, यदि उसमें नम्रता नहीं, तो उसका अंत निश्चित है। और भक्ति, निस्वार्थ भक्ति, आज भी भगवान को प्रकट कर सकती है। यह कथा अतीत की नहीं, वर्तमान की चेतावनी है। यह था सनातन 365 डे 13। जय श्री नरसिंह देव, जय सनातन धर्म।